मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में हम मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन साहित्यकार, फिर आ जाएगा मध्य काल के जो साहित्यकार रहे हैं और वर्तमान में जैसे कि आधुनिक काल के जो साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में। प्राचीन काल के साहित्यकार की बात करें तो उनमें कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट और भवभूति आते हैं। मध्यकाल के जो साहित्यकार हैं उसमें भूषण, केशवदास और पद्माकर आते हैं। और आधुनिक काल के साहित्यकारों की बात करें तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभाद्री कुमारी चौहान, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी तथा मुल्ला रमूजी जैसे साहित्यकार आते हैं। अब हम बात करें तो इसके साथ ही साथ देखें तो लोक कवि में ईसूरी, पंडित जगनीक घाघ तथा संत सिंघाजी के बारे में भी हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के अंतर्गत जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कालिदास से। कालिदास प्राचीन भारत के श्रेष्ठ कवि एवं नाटककार के रूप में कालिदास की ख्याति विश्वव्यापी रही है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के उत्कृष्ट योगदान के कारण संस्कृत में इन्हें कवि कुलगुरु एवं संस्कृत शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्हें कवि कुलगुरु तथा संस्कृत शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कालिदास जो कि हैं उज्जैन के प्रतापी शासक विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कि विक्रमादित्य उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा जो कि उज्जैन के राजा प्रवरसेन की पुत्री थी। और इनकी प्रेरणा के कारण ही कालिदास बने थे ये। अब हम कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो कालिदास की रचना खंड काव्य, महाकाव्य तथा नाटक के रूप में जानी जाती है। तो कालिदास ने 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा 3 नाटकों की रचना की है, जिसमें उनकी पहली रचना है कुमार रघुवंशम इनकी पहली रचना है। अब हम बात करें महाकाव्य की। महाकाव्य इनका है कुमार संभव जो कि 17 सर्गों में लिखा गया है। और प्रसंग की बात करें तो शिव प्रावत्की का परिणय प्रसंग इसमें वर्णन किया है तथा कुमार कार्तिकेय का जन्म एवं त्रिपुरासुर राक्षस का वध इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब कालिदास की दूसरी रचना रघुवंशम के बारे में बात करें तो इसमें 19 सर्ग हैं। अयोध्या के राजा रघु से अग्निवर्ण तक कुल 29 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो रघुवंशम जो महाकाव्य है वो 19 सर्गों में विभाजित किए हैं तथा 19 सर्गों में लिखा गया है। तथा प्रसंग की बात करें तो अयोध्या के राजा रघु से अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन किया गया है इसमें। अब हम बात करें खंड काव्य तो कालिदास ने जो कि 2 खंड काव्य लिए, पहला है ऋतुसंहार और दूसरा है मेघदूत। ऋतुसंहारम की बात करें तो 144 श्लोकों में लिखा गया है। 6 ऋतुओं का प्रकृति के साथ मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है। अब हम बात करें मेघदूत का तो मेघदूत जो कि एक खंड काव्य है 123 श्लोकों में लिखा गया है। प्रसंग की बात करें तो कुबेर द्वारा निष्कासित एक यक्ष, कुबेर द्वारा इसमें जो वर्णन किया गया है वो है कुबेर द्वारा निष्कासित एक यक्ष अपनी प्रेयसी को रामगिरी से हिमालय तक वरह वेदना के संदेश भेजने हेतु मेघों को माध्यम बनाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं नाटक तो अभिज्ञान शकुंतलम इनका जो नाटक है एक है इनका नाटक मालविका अग्निमित्रम और एक है विक्रमोर्वशीयम, है ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम के प्रसंग की बात करें यानी कि इसमें क्या वर्णन किया गया है तो इसमें महाभारत कालीन राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि की कन्या का प्रणय प्रसंग एवं उसके द्वारा उत्पन्न संतान भरत के कारण हमारे देश का नाम भरत पड़ा है, इससे संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। अब हम बात करें मालविका अग्निमित्रम ये दूसरा नाटक है इनका। तो इसमें प्रसंग है कि विदिशा के शुंग वंश के शासक अग्निमित्र एवं उनकी दासी मालविका का प्रणय प्रसंग इसमें दिया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अग्निमित्र किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश के शासक है ना। कालिदास
में जो मालविका का अग्निमित्र जो नाटक लिखा हुआ है उसमें जो अग्निमित्र किस वंश से संबंधित थे, तो वह थे शुंग वंश से संबंधित, यानी विदिशा के शुंग वंश के जो शासक अग्निमित्र और उनकी दासी मालविका का प्रणय प्रसंग इसमें वर्णित है। अब हम इस कालिदास के तीसरे नाटक की बात करें, वर्ष विक्रमोर्वशीयम, तो इसमें प्रसंग की बात करें, इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें राजऋषि पुरवा और इंद्र की अप्सरा उर्वशी का प्रणय प्रसंग एवं उर्वशी को प्राप्त करने के लिए केसी नामक राक्षस से युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें किसका, राजऋषि पुरवा और इंद्र की अप्सरा उर्वशी का प्रणय प्रसंग और उर्वशी को प्राप्त करने के लिए केसी नामक एक जो राक्षस से युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। इस प्रकार महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का अनुपम वर्णन हुआ है। वे उपमा अलंकार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। कौन से अलंकार के लिए, उपमा अलंकार तथा श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास की सर्वप्रमुख रचना एक है अभिज्ञान शकुंतलम, जो एक नाटक है जिसका अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। यह रचना अंग्रेजी में अनुवाद होकर यूरोपीय देश में पहुंची तो इसकी जो लोकप्रियता ने तहलका मचा दिया। जर्मन कवि गेटे, तो इस रचना पर एक जर्मन कवि गेटे हैं, इस रचना के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और महाकवि कालिदास की ये रचना कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, विलियम जो यूरोप के एक साहित्यकार हैं विलियम शेक्सपियर की समकक्ष मानी जाती है। इसलिए ही महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने कालिदास के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे अगले इतिहासकार, अगले साहित्यकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट